दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर। इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में जानेंगे, मेन क्रॉप सीजन के बारे में भी जानेंगे, साथ में हम इंडिया के मेजर क्रॉप्स के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो को एनिमेशन और इफेक्ट की मदद से बहुत ज्यादा सिंपल वे में कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो दो शब्द से मिलकर बना है, विच इज एगर एंड कोलो। तो दोस्तों एगर का मतलब होता है फील्ड और कोलो का मतलब होता है कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी। तो दोस्तों एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि हमारे खाने के लिए फूड मटेरियल और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, और हमारे इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है। तो अब हम जानते हैं कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जो छोटे से लैंड पर की जाती है, और इस फार्मिंग में प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि डिगिंग स्टिक और डाउ। और इस फार्मिंग में जो भी प्रोडक्शन होता है उसे किसान खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे मार्केट में सेल नहीं किया जाता। तो अब हम पढ़ते हैं कि कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है। कल्टीवेशन क्रॉप्स ऑन लार्ज क्वांटिटीज प्राइमरी ऑफ सेलिंग इन मार्केट, मतलब कि ये फार्मिंग एक बड़े से लैंड पर की जाती है और इसमें जो भी प्रोडक्शन होता है उसे सिंपली मार्केट में सेल कर दिया जाता है। अब हम जानते हैं कि फार्मिंग क्या होता है। फार्मिंग का मतलब होता है खेती, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। तो दोस्तों जो हमारा सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसे दो और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड देन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो दोस्तों प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता है पेड़ों को काटने के बाद उन्हें जला दिया जाता है और उसके बाद उसको रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग वहां पर की जाती है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, और इस फार्मिंग में बायोकेमिकल इनपुट्स का यूज किया जाता है। फार्मिंग में प्रॉपर इरिगेशन का भी यूज होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। दोस्तों अब मैं जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना। अब हम बात करते हैं क्रॉपिंग सीजन की। क्रॉपिंग सीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खरीफ, राबी और ज़ैद। करते हैं खरीफ सीजन के बारे में। खरीफ सीजन में क्रॉप्स को उगाया जाता है जून के महीने में, उसकी कटाई की जाती है सितंबर से अक्टूबर के महीने के बीच में। खरीफ सीजन में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को उगाया जाता है जैसे कि पेडी, जवार, बाजरा, कॉटन, जूट। हम बात करते हैं राबी सीजन की। राबी की क्रॉप्स उगाई जाती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में, और इसकी कटाई की जाती है अप्रैल, मई और जून के महीने के बीच में। इस सीजन में कुछ ही क्रॉप्स को उगाया जाता है जैसे कि वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है ज़ैद। सबसे पहले जानते हैं कि ज़ैद क्या होता है। तो ज़ैद सीजन वो सीजन होता है जो रबी और खरीफ के बीच में आता है, और इस सीजन में खेती की जाती है जैसे कि वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फोडर की। मेजर गेन क्रॉप, जो ये क्रॉप्स होती है उसमें मेजर क्रॉप्स को ही उगाया जाता है लाइक आ पेडी, वीट। तो अब बात करते हैं राइस के बारे में। तो राइस को उगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नमी और बारिश 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए, और तापमान 250 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, और इसकी सबसे ज्यादा खेती की जाती है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। और अब बात करते हैं वीट की। इसको उगाया जाता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में, और कटाई की जाती है अप्रैल, मई और जून के महीने में। बात करें क्लाइमेट कंडीशन की तो हमारा क्लाइमेट ठंडा होना चाहिए, और इनकी खेती सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये था एग्रीकल्चर का पार्ट 1, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका पार्ट 2 लाकर हम सभी इस चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करेंगे।